नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्पीड दीक्षित। दिल्ली विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए साख का सवाल बना हुआ है। इस चुनाव में अच्छे प्रदर्शन से न सिर्फ उसे दिल्ली में सत्ता हासिल करनी है, बल्कि इंडिया गठबंधन को अपनी औकात भी दिखानी। दरअसल कांग्रेस यहाँ पर अलग थलग पड़ गई। टीएमसी, सपा, शिवसेना की यूबीटी समेत इंडिया गठबंधन की कई पार्टियां चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी नजर आ रही। सपा प्रमुख अखिलेश यादव तो आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ रोड शो भी करने वाले हैं। सपा सांसद इकरा हसन भी प्रचार करेगी। वहीं टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने शत्रुघ्न सिन्हा को प्रचार में उतार दिया। एनसीपी भी दिल्ली चुनाव में आपके साथ है। कांग्रेस को सिर्फ डीएमके और लेफ्ट का समर्थन मिला है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की पार्टियां आपके साथ खड़ी है, उससे साफ है कि इस चुनाव में कांग्रेस की लड़ाई आप और बीजेपी से नहीं, बल्कि इंडिया गठबंधन से भी है। टीएमसी के आसनसोल से सांसद सिन्हा अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित आपके शीर्ष नेताओं के लिए रैलियों को संबोधित करेंगे। बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा पूर्वांचल के वोटरों को आपके खेमे में ला सकते हैं। दिल्ली में 1/3 वोटर पूर्वांचल के बताए जाते हैं। ऐसी संभावना है कि टीएमसी के एक और सांसद आपके लिए प्रचार कर सकते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा का आपके लिए चुनाव प्रचार करना कांग्रेस के लिए खास तौर से कड़वा है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में ठीक पहले वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे। दशकों तक वो बीजेपी में रहे थे। शत्रुघ्न को बीजेपी से दूर करने में राहुल गांधी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सिन्हा को कांग्रेस ने पटना साहिब सीट से मैदान में उतारा था और वो हार गए थे। 2022 में उन्होंने टीएमसी में शामिल होने के लिए कांग्रेस छोड़ दी। इंडिया गठबंधन की कई पार्टियों ने गठबंधन के नेतृत्व के लिए टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी का समर्थन किया है, जिनमें कांग्रेस के पुराने मित्र लालू प्रसाद यादव भी शामिल है। टीएमसी नेताओं का कहना है कि बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी का रिकॉर्ड शानदार है, जबकि कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लगभग हर एक चुनावी हार है। और दिल्ली चुनाव में टीएमसी, सपा, शिवसेना और एनसीपी का आपके लिए वोट मांगना इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का अलगाव गहराने वाला है। दिल्ली चुनाव में अगर उसे हार मिलती है तो इंडिया गठबंधन में उसकी साख खतरे में पड़ती है। दूसरी ओर आपको सपोर्ट देखकर टीएमसी इंडिया गठबंधन में नेतृत्व के समर्थन को लेकर निश्चित हो सकती है। टीएमसी में धारणा यह है कि एनसीपी नेता शरद पवार और शिवसेना के नेता प्रमुख उद्धव ठाकरे ममता बनर्जी का समर्थन करने के लिए तैयार है। ममता बनर्जी के समर्थन में आवाज उठाते हुए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार में कांग्रेस पर दबाव बढ़ा दिया है। आरजेडी कमजोर कांग्रेस को पसंद करेगी, जो सीट बंटवारे की बातचीत के दौरान अपनी ताकत दिखाने की कम स्थिति में हो। बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कड़ी सौदेबाजी की और 70 सीटें हासिल की, जिनमें से वो केवल 19 सीटें जीत सकी। दूसरी ओर कांग्रेस के साथ गठबंधन के हिस्से के रूप में आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ी और 75 जीती। अब देखना होगा कि दिल्ली चुनाव किस तरीके से आगे चलकर दिलचस्प होगा। क्या इस दिल्ली चुनाव से कांग्रेस की साख तैयार होगी? क्या इस दिल्ली चुनाव से इंडिया गठबंधन से कांग्रेस बाहर हो जाएंगे? क्या इस दिल्ली चुनाव कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत बन के आएगी? आने वाले 8 फरवरी के बाद साफ तौर पे पता चल जाएगी। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए डेली 24 भारत।